आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने बेहद कम उम्र में सक्रिय राजनीति में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। बात कर रहे हैं हम पंकज देशमुख की। पंकज देशमुख ने जिस परिवार में जन्म लिया वहां का माहौल ही सियासी था। उनके चाचा नाना पाटिल नगराध्यक्ष थे, अतः उस राजनीतिक माहौल का असर पंकज देशमुख पर कुछ ऐसा हुआ कि राजनीति उनके मन और मस्तिष्क पर छाई हुई थी और शायद इसीलिए अपनी शिक्षा पूर्ण करते ही व्यापार के साथ साथ पंकज देशमुख ने सक्रिय राजनीति में रुचि लेना शुरू कर दिया था। हालांकि बहुजन विकास आघाड़ी के वरिष्ठ नेता उमेश नाइक ने भी शुरुआती राजनीतिक दौर में पंकज देशमुख का मार्गदर्शन कर उन्हें राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी थी। और फिर वह समय भी जल्द आया जब पंकज देशमुख क्षेत्र की सर्वाधिक शक्तिशाली राजनीतिक पार्टी के प्रमुख हितेंद्र ठाकुर के बेहद करीब आ गए थे और अपनी एक विशेष राजनीतिक शैली के चलते वे क्षेत्र के युवाओं के भी प्रिय बन चुके थे। वहीं पंकज देशमुख ने लगभग 8-10 सालों की राजनीतिक यात्रा के दौरान बहुजन विकास आघाड़ी में अपना एक विशेष स्थान बना लिया था। वहीं इन 8-10 सालों के दौरान क्षेत्र में होने वाले हर चुनाव में पंकज देशमुख ने बहुजन विकास आघाड़ी को चुनावी सफलता दिलाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और खास तौर से 2019 का विधानसभा का चुनाव, जो वास्तव में बहुजन विकास आघाड़ी के लिए लोहे के चने चबाने जैसा था, उस कठिन चुनाव में भी पंकज देशमुख ने अपनी एक विशेष रणनीति का परिचय देते हुए कार्यकर्ताओं को एकजुट करते हुए, उनका मनोबल बढ़ाते हुए, रूठों को मनाते हुए दिन रात अपने तूफानी जनसंपर्क अभियान द्वारा चुनावी सफलता में सिर्फ अपनी विशेष भूमिका ही नहीं निभाई, बल्कि अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता तथा काबिलियत भी साबित की। और जिसके कारण पंकज देशमुख की लोकप्रियता के साथ साथ उनके राजनीतिक कद में भी इजाफा हुआ। और फिर तब जब लोग कोरोना काल में जूझ रहे थे तथा राजनीति की जहां कोई चर्चा ही नहीं थी, वहां अचानक 16 फरवरी 2021 को पंकज देशमुख द्वारा बहुजन विकास आघाड़ी से निजी कारणों का हवाला देते हुए संबंध तोड़ लेना तथा शिवसेना का दामन थाम लेने से क्षेत्र की राजनीति में मानो भूचाल आ गया हो। किंतु पंकज द्वारा पार्टी छोड़ने के कारणों पर कोई प्रतिक्रिया न देकर शिवसेना के लिए निष्ठा व समर्पण से कार्य करने की ही बात कही गई थी। वहीं क्षेत्र की शिवसेना को भी एक युवा, काबिल तथा अनुभवी नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता थी, जो शिवसेना को राजनीतिक तौर पर और अधिक मजबूत कर सके। और ऐसा ही हुआ। पंकज देशमुख ने लगातार सभी बड़े छोटे नेताओं से मिलकर अलग अलग गुटों में विभक्त हो रही शिवसेना को एक नई ऊर्जा प्रदान की। लगातार छोटे बड़े कार्यक्रमों में शिरकत कर पंकज ने बड़ी तादाद में युवाओं को शिवसेना से जोड़ने का कार्य किया तथा कई जगहों पर शिवसेना के जनसंपर्क कार्यालय पंकज के निर्देशानुसार खोले गए। और यह पंकज देशमुख के करिश्माई नेतृत्व का ही असर था कि लोग बड़ी तादाद में शिवसेना के नेतृत्व से जुड़ते जा रहे थे और ये सिलसिला आज तक कायम है। वहीं पंकज देशमुख की कार्यशैली से शिवसेना का वरिष्ठ नेतृत्व बेहद प्रभावित है और माना जा रहा है कि वरिष्ठ नेतृत्व का सहयोग व आशीर्वाद द्वारा पंकज देशमुख क्षेत्र में आंतरिक रूप से सिर्फ शिवसेना को राजनीतिक तौर पर मजबूत ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव में शिवसेना को एक मजबूत व चुनौतीपूर्ण स्थिति में लाने के लिए प्रयासरत हैं। वहीं आज 21 मई को शिवसेना के युवा व करिश्माई नेतृत्वकर्ता पंकज देशमुख का जन्मदिन है, जिसे शिवसेना नेताओं, कार्यकर्ताओं व पारिवारिक मित्रों आदि के साथ बेहद सादगीपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है। और उसी के साथ द डर्टी पॉलिटिक्स परिवार की ओर से पंकज देशमुख को उनके सुखद राजनीतिक भविष्य की शुभकामनाएं दी जा रही हैं। जिसने मेरी हर सुबह को बनाया खास और मेरा हर पल साथ दिया, वो है ब्लैक मस्ती कड़क चाय। कभी कभी तेरा साथ बेमतलब दुनिया से बेहतर है। हर पल एक नई ताजगी का एहसास, हर दिन को बनाए मैजिकल। ब्लैक मस्ती कड़क चाय, एक कप चाय जिंदगी के नाम।